हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर आवाज़ की थोड़ी सी इशू थी, तो इस वीडियो के अंदर जो आवाज़ वाला इशू है आपको ख़त्म हो गया होगा, आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डीएनए की पैकेजिंग होती है, डीएनए की लंबाई लगभग जो है 2.2 मीटर होती है, और बताया था केंद्रक का जो साइज होता है, केंद्रक का जो आकार होता है वो लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। तो इतने लंबे 2.2 मीटर लंबे डीएनए को 10⁻⁻⁶ मीटर के जो हमारा केंद्रक है उसके अंदर प्रवेश करना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए हमने बताया था कि डीएनए जो है एक अम्लीय कंपाउंड है, अम्लीय यौगिक है, क्योंकि नाम में छिपा है क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल। तो डीएनए हमारा जो है अम्लीय यौगिक है, अम्लीय कंपाउंड है। अगर किसी भी अम्ल को तुम्हें दूसरे से क्रिया कराना है या किसी भी चीज़ को, अम्ल नाम के कंपाउंड को किसी चीज़ के अंदर बंद करना है, तो बेसिकली वो क्या होना चाहिए, उसके नेचर के अपोजिट होना चाहिए। यानी जो हमारा डीएनए अम्लीय है तो हमारी प्रोटीन कैसी होनी चाहिए, क्षारीय। तो अब हमारी पृथ्वी के ऊपर केवल जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका होती थी प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक कोशिका होती थी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए जो डीएनए होता है वो केवल और केवल किसमें उपस्थित होता है, केंद्रक के साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक का आकार बताया था होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इसलिए जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जगह का इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जगह का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि डीएनए केवल और केवल किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र के अंदर। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि डीएनए को पैक करने की, उसकी पैकेजिंग करने की हमें आवश्यकता क्या है। आवश्यकता ये है कि डीएनए की लंबाई लगभग बताई थी 2.2 मीटर होती है, और जो हमारा केंद्रक या कोई भी सेल होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इतने लंबे डीएनए को अगर किसी सेल्स के अंदर या किसी केंद्रक के अंदर प्रवेश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत ही ज़्यादा कॉइल करना पड़ेगा, उसे बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा, कुंडलित करना पड़ेगा। अब पहले नंबर पर बात करेंगे कि जो डीएनए के कुंडल होते हैं, डीएनए हेलिक्स होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस तरीके से पैक होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है हमारा, डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बहुत अधिक कुंडलित होता है। कैसा होता है, बहुत अधिक लिपटा होता है, बहुत अधिक कुंडलित होता है। और लिपटा जिसके ऊपर होता है उस प्रोटीन का नाम होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसका नाम होता है पॉलीएमाइंस। पॉलीएमाइंस क्या है, हमारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और ये कैसी होती है, क्षारीय, क्योंकि अगर डीएनए को लपेटना है किसी के ऊपर तो प्रोटीन कैसी होनी चाहिए, क्षारीय। तो हमारी पॉलीएमाइंस जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसी है, क्षारीय प्रोटीन। और इसकी सहायता से क्या होता है, केंद्रकाभ का निर्माण होता है। अगर हम यहाँ पर बताएं आपको, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका मान लीजिए, और यहीं पर अगर क्या होता है, हमारा डीएनए इस तरीके से बिखरा पड़ा रहता है, खूब उलझा हुआ, खूब लिपटा हुआ पड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो ये डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यानी जो जीवाणु है हमारा, बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो डीएनए होता है उसे हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियोइड, या हिंदी में इसको बोलते हैं भैया हम लोग केंद्रकाभ। तो ये हो गया हमारा केंद्रकाभ। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो गई। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक बार क्या होता है, फिर से रिवाइज करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बहुत अधिक कुंडलित होता है, लेकिन किसकी सहायता से बहुत अधिक कुंडलित होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नाम क्या है, पॉलीएमाइंस, और जो होती कैसी है, क्षारीय प्रोटीन होती है। और इसकी सहायता से केंद्रकाभ का क्या हो जाता है, निर्माण करता है, या केंद्रकाभ का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर यही तरह बात करें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में, तो लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है क्या होता है,
उसमें होती थी नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन सी प्रोटीन है भैया, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन। यहाँ पर कौन सी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से छोटे छोटे संरचना बनाता है, छोटी छोटी संरचना क्या करता है, बनाता है, और उन छोटी छोटी संरचनाओं को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियोसोम। अगर पूछा जाए न्यूक्लियोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि यूकैरियोटिक कोशिका में, तो आप क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियोसोम बनते हैं और न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अभी न्यूक्लियोसोम का हम लोग फिगर एक फोटो बना करके देखेंगे। न्यूक्लियोसोम में कितनी प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, न्यूक्लियोसोम में 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन H से स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उनके नाम क्या है, 5 प्रकार की प्रोटीन के नाम निम्न है। कौन कौन सी है, हिस्टोन से एक नंबर पर है H1, दूसरी है H2A, तीसरी है H2B, चौथी है H3 और 5वें नंबर पर है कौन सी, H4। तो ये 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। अब पांचों में से जो हमारी H1 प्रोटीन है, H1 को छोड़ करके, यानी इस वाली प्रोटीन को आप छोड़ दीजिए और बाकी की प्रोटीन बची है कितनी, 4। इन चारों प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो 2-2 मॉलिक्यूल जब लेंगे तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, और 8 से बनी संरचना को क्या कहते हैं, ऑक्टामर। यूपीएससी में आपने पढ़ रखा होगा कि कार्बन की 8 संख्या को कहते हैं ऑक्ट, इसलिए इनसे जो 8 मॉलिक्यूल का एक पिंड बनेगा उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्टामर। ऑक्टामर को ये दूसरा नाम होता है कोर, या फिर इसे कह देते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम की बॉडी है, इसलिए इसे नाम दे देते हैं नू बॉडी। क्या क्या नाम हो गए इसके, 3 नाम। एक नाम हो गया नू बॉडी, एक नाम हो गया ऑक्टामर और एक नाम हो गया कोर। अगर 4 प्रोटीन के 2-2 अणु ले लिए जाए तो क्या होगा, H1 प्रोटीन को छोड़कर अगर प्रत्येक के 2 अणु आपस में जुड़ करके कौन सा निर्माण करेंगे, नू बॉडी, ऑक्टामर या कोर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होती है। अब क्षारीय कौन से अमीनो अम्ल के कारण होती है वो जान ले। जो हिस्टोन प्रोटीन हमारी क्षारीय होती है कौन कौन से अमीनो अम्ल के कारण, 2 अमीनो अम्ल है। एक है हमारा आर्जिनिन अमीनो अम्ल और दूसरा कौन सा है, लाइसिन। तो आर्जिनिन और लाइसिन 2 अमीनो अम्ल है जिसके कारण हमारी हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, क्षारीय होती है। फिर बात करेंगे कि जो न्यूक्लियोसोम बनेगा, अभी न्यूक्लियोसोम का फिगर बना के देखेंगे, हम लोग बनाएंगे अच्छी तरीके से। जो न्यूक्लियोसोम है हमारा, न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए होते हैं, डीएनए के 1.25 फंदे या 1.25 को क्या कहते हैं, 1.75 फंदे लिपटे रहते हैं, और उस 1.75 फंदों के अंदर कितने बेस पेयर आ जाते हैं, 200 बेस पेयर आ जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, डीएनए की पैकेजिंग की। एक बार इसको आप लोग क्या करेंगे, जहां तक पढ़ाया जा चुका है वहीं से आप लोग अगली हेडिंग लगाएंगे, डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग। और वहीं उसके आगे क्या करिए, आप मोबाइल में जो है रोक करके वीडियो को लिख डालिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बनाएंगे क्या भैया, न्यूक्लियोसोम हमारा किस तरीके से दिखाई पड़ता है उसका फिगर पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम का फिगर। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे जो हमारा ये फिगर बना रखा है हमने बोर्ड पर, ये एक न्यूक्लियोसोम का फिगर है। न्यूक्लियोसोम की संरचना का जो है बनाया है हमने। बताया था कि न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हमारा कोर पार्ट होता है, जो ये गोल वाला पार्ट है आपको दिख रहा है, और इसके ऊपर ये क्या लिपटा हुआ है भैया, ये डीएनए लिपटा हुआ है इस तरीके से। लेकिन जो इसका गेंद की बॉल की तरह दिख रहा है आपको, इस बॉल वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग कोर, ऑक्टामर या न्यू बॉडी। अगर याद हो तो इसके अंदर 4 प्रकार की प्रोटीन होती थी। एक होती थी हमारी H2A, दूसरी H2B होती थी, तीसरी H3, चौथी H4, और सभी के कितने कितने अणु होते थे, 2 अणु। तो 4 दूनी 8, इसलिए इसको कहते थे ऑक्टामर। और जो 5वें नंबर पर प्रोटीन पाई जाती थी H1 प्रोटीन, ये है हमारी कौन सी प्रोटीन, H1 प्रोटीन। ये जो इस तरीके से आपको लंबी लंबी दिखाई पड़ रही। H1 प्रोटीन का दूसरा नाम ही होता है भैया हमारा सीलिंग प्रोटीन, क्योंकि क्या करती है ये प्रोटीन H1 वाली, ये जो 2 डीएनए के फंदे बाहर दिखाई दे रहे हैं, अगर इस प्रोटीन को हटा दिया जाए तो हो सकता है ये डीएनए फिर गेंद से क्या हो जाए, फिर से खुल जाए।
इनके सिरे खुल ना पाए, इसलिए इस प्रोटीन की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, बांध दे देते हैं। और अगर जब किसी चीज़ को बांध देते हैं तो वो कहते हैं उसको हमने इसे सील कर दिया, तो इसलिए H1 प्रोटीन का दूसरा नाम ही होता है सीलिंग प्रोटीन। और डीएनए के इस तरीके से फंदे लिपटे रहते हैं। और ये कितनी बार लिपटा हुआ है फंदा पूरा, 1.75 बार। और 1.75 फंदों में कितने आ जाते हैं बेस पेयर, हमारे 200 बेस पेयर आ जाते हैं। तो 1.75 फंदे होते हैं जिसमें 200 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। जब हम लोग डीएनए को पैक करना स्टार्ट करते हैं तो डीएनए का जो व्यास होता है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो डीएनए का व्यास होता है 2 नैनोमीटर, ये वाला। जैसे ही डीएनए लिपटाया जाता है इसके ऊपर तो डीएनए का व्यास यहाँ पर कितना हो जाता है, 10 नैनोमीटर। और यही आगे चल कर के न्यूक्लियोसोम बना लेता है सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड के अंदर जो डीएनए का व्यास हो जाता है 30 नैनोमीटर। तो इस तरीके से न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। जब न्यूक्लियोसोम क्या हो जाते हैं, पूरी ये फिगर है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इतना गोल वाला पार्ट हमारा कोर ऑक्टामर या न्यू बॉडी कहलाता है। उसके ऊपर जब डीएनए लिपट जाता है और डीएनए के साथ H1 प्रोटीन लग जाती है तो ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोसोम। केवल गेंद वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कोर। और गेंद के साथ डीएनए लिपटा हुआ, साथ में H1 प्रोटीन, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम। और जब कभी भी क्या होता है न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोसोम लिपट कर 2 तरीके के बनाते हैं। एक बन जाता है गहरे रंग का जिसे कहते हैं डार्क, और एक बनता है हमारे हल्के रंग का। जो डार्क बनता है उसे कहते हैं हम लोग क्रोमैटिन, और एक जो हल्के रंग का बनता है उसे कहते हैं हम लोग यूक्रोमैटिन। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये हमारा मान लीजिए डीएनए है, या फिर ये मान लीजिए कोर मान लिया हम लोगों ने, हिस्टोन प्रोटीन के ये कोर हो गए, और इनके ऊपर डीएनए ये लपेट दिया हमने इस तरीके से। तो ऐसा लग रहा है कि ये छोटे छोटे जो है रस्सी के ऊपर क्या पाई जा रही हैं, गांठ पाई जा रही हैं, या मोती के दाने जो है एक माला इस तरीके से लंबी जंबी जा रही है। तो इस तरीके की संरचना को क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है भैया हमारा, क्रोमैटिन बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन और प्लस में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को क्या कह देते हैं, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन कितने प्रकार के आगे चल के बनते हैं भैया, 2 प्रकार के। यहाँ पर देख लीजिए, एक होता है हमारा हेटेरोक्रोमैटिन, आपको 11th में पढ़ाया गया होगा सेल वाले चैप्टर में। दूसरा होता है यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है हमारा वो डार्क रंग का होता है, गहरे रंग का होता है। जो यूक्रोमैटिन होता है वो लाइट रंग का होता है। और ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन, जो हमारी अनुलेखन की क्रिया होती है, अनुलेखन की क्रिया नहीं करता है, जबकि अनुलेखन की क्रिया क्या करता है, ये वाला करता है। तो एक पॉइंट ये भी बढ़ा लेंगे, क्या कहेंगे, जो जिस तरीके से ये फिगर बनाने के बाद नोट में एक पॉइंट लिख लेना कि क्रोमैटिन 2 प्रकार के होते हैं। गहरे रंग वाले हेटेरोक्रोमैटिन कहलाते हैं, हल्के रंग वाले यूक्रोमैटिन कहलाते हैं। गहरे रंग वाले जो हेटेरोक्रोमैटिन कहलाते हैं उनमें अनुलेखन की क्रिया नहीं पाई जाती है, या वो अनुलेखन की क्रिया नहीं करते हैं। जबकि यूक्रोमैटिन जिनके अंदर हल्के रंग पाए जाते हैं वो अनुलेखन की क्रिया करते हैं। और क्रोमैटिन जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के सम्मिलित रूप को क्या कह देते हैं, क्रोमैटिन। और इस तरीके से ये पूरा हमारा डीएनए की पैकेजिंग कंप्लीट हुई। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि डीएनए का व्यास 2 नैनोमीटर होता है, न्यूक्लियोसोम के अंदर न्यूक्लियोसोम का व्यास 10 नैनोमीटर होता है। और इसी तरह न्यूक्लियोसोम आगे चलकर जब सोलेनॉइड का निर्माण करता है तो उसके अंदर डीएनए का व्यास 30 नैनोमीटर तक हो जाता है। तो ये बात हो गई हमारी पूरी किसकी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की, किस तरीके से डीएनए हमारा पैक रहता है। फिर आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे, इसको विधिवत तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन अगली नई हेडिंग।